Hello students, in today's lecture we are going to learn 5th standard EVS 1 lesson number 16 that is water. So students previous lecture में हमने देखा था pollution of water, disposal of waste water, ये सब क्या है इसके बारे में हमने देखा था कि water कैसे प्योरीफाई किया जाता है उसके बारे में भी देखा था, कैसे पोल्यूट होता है वो भी देखा था, प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर, वाटर वर्क्स, ये सब हमने देख लिया था और हमें आज करना है यहाँ से। ओके सो प्रीवियस लेक्चर अगर आपने नहीं देखा होगा तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से ज़रूर देख लेना। देखिए वाटर प्योरीफिकेशन प्रोसेसेस और एट द वाटर वर्क्स, जहाँ से पानी सप्लाई होता है लोगों को, वहाँ पे किस तरीके से वाटर प्योरीफिकेशन का प्रोसेस किया जाता है, किन किन मेथड से, वो हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो पहला क्या है मेथड? सेटलिंग। The water from the water source is allowed to stand in a large tanks. Alum is also used to help the process of settling. क्या किया जाता है, जिस वाटर बॉडी से, ठीक है, जो वाटर सोर्स रहता है, कोई भी नदी या झील हो, उसका पानी क्या करेंगे, अगर थोड़ा सा वो उसमें इम्प्योरिटी है, वो उतना शुद्ध नहीं है, तो क्या करेंगे, उस पानी का हम पाइप के थ्रू किसी एक टैंक में ले लेंगे पानी, थोड़ा सा जितना हमें सप्लाई करना है, और थोड़े टाइम के लिए उसे यूं ही रखे रहेंगे ताकि जो भी उसका सॉइल हो, डस्ट हो, वो नीचे जम जाए, ताकि ऊपर का जो पानी हो जब सप्लाई हो तो वो क्लीन जाए, नीचे का पानी पूरा जो गंदगी रहेगा वो नीचे बॉटम में आ जाएगा और ऊपर का पानी क्लीन हो जाएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा क्या है, एलम इज़ ऑल्सो यूज, और इसमें क्या किया जाता है, इस टैंक में एलम, थोड़ा सा फिटकरी भी डाला जाता है, एलम, ओके, तो वो भी डाला जाता है। हमें पता है एलम, अगर आप कभी देखोगे तो आप पानी में अगर डालोगे तो कितने जो भी गंदगी रहेगा, आप बारिश के टाइम में अगर पानी आए तो आप उसमें अपने पानी का जो भी कंटेनर रहे उसमें थोड़ा सा फिटकरी इस तरीके से घुमा दो या थोड़ा सा डाल भी दोगे ना, तो जितनी गंदगी रहेगी मीठे आप देखोगे नीचे तो मड रहेगा, कीचड़ जैसा, मिट्टी जैसा, वो नीचे सब आपके जो कंटेनर रहेगा उसके बॉटम के नीचे वो सब मिट्टी आ जाता है। तो इस तरीके से प्योरीफाई किया जाता है। तो पहला मेथड है सेटलिंग। सेकंड देखते हैं फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में तुम्हें पता है, अगर आपके घर में फ़िल्टर होगा तो किस तरीके से फ़िल्टर करके पानी आता है, तो बिल्कुल वही प्रोसेस यहाँ पे भी है। फिल्ट्रेशन के थ्रू वाटर की इम्प्योरिटी दूर की जाती है। वाटर इज़ फिल्टर्ड यूजिंग अ फिल्ट्रेशन मशीन, तो वाटर फिल्टर करने के लिए, वाटर को शुद्ध करने के लिए वाटर फिल्टर मशीन की ज़रूरत होती है, उसके थ्रू वो साफ़ हो जाता है, फिर हम तक वो सप्लाई किया जाता है पानी। थर्ड मेथड है यहाँ पे देखिए ऑक्सीजनेशन। एयर एंड वाटर आर अलाउड टू मिक्स विद द हेल्प ऑफ पम्प्स। एयर और वाटर एक साथ इसमें मिक्स किया जाता है। दिस कॉज ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर टू डिजॉल्व इन द वाटर, और इससे क्या होता है, जो ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर टू डिजॉल्व इन द वाटर, जो वाटर है वो क्या होता है, पूरी तरीके से मतलब ये शुद्ध हो जाता है, ठीक है, ऑक्सीजन के ज़रिए यहाँ पे उसकी शुद्धता बढ़ा दी जाती है। नेक्स्ट क्या है, क्लोरीनेशन मतलब कि क्या होता है, यहाँ पे जो क्लोरीन करके एक जो दवा होती है रेड कलर में, वो यहाँ पे मिक्स किया जाता है। क्लोरीन इज़ मिक्सड इन द वाटर टू किल द जर्म्स इन इट, ये दवा होती है, तो ये क्या किया जाता है, तो इसमें ये मिक्स किया जाता है, इससे जो भी प्रोटोजोआ या फिर जो भी जर्म्स बैक्टीरिया रहेंगे वो सब के सब इसमें मर जाते हैं। ओके, तो ये आपको याद रखना है। और ये कितने टाइम तक रखा जाता है, मिनिमम 20 मिनट्स तक वो दवा को डाल के रखा जाता है, ताकि वो क्या हो, वो उसमें सारे जर्म्स मर जाएं, ठीक है। और ये इसका, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम होती है कि इसका जो टेस्ट है और जो इसका ऑर्डर है वो बहुत अजीब सा स्मेल करता है, ठीक है। पानी आप देखोगे कभी कभी जब बारिश के मौसम में आता है पानी, तो वो अजीब सा दवा के जैसा महकता है, तो यही क्लोरीन की वजह से। तो ये हमने देखा, क्या हमने देखा, प्योरीफिकेशन प्रोसेस ऑफ वाटर, ओके, किस तरीके से वाटर को प्योर करके फिर सप्लाई किया जाता है पब्लिक में। और ये सारे फ़ोटो कहाँ का है, तो ये फ़ोटो है फोटोग्राफ्स कोटसी, मतलब फोटोग्राफ कहाँ का है, पार्वती वाटर वर्क्स PMC पुणे का है, जहाँ पे इस तरीके से पानी को पहले प्योर किया जाता है फिर सप्लाई किया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं फेमिन क्या है, फेमिन। सो वाटर, अच्छा, फेमिन मीन्स क्या होता है, ड्रॉट, ठीक है, सूखा। वाटर इवेपरेट्स कंटिन्यूसली, हमें पता है वाटर धीरे धीरे क्या होता है, टेम्परेचर की वजह से, जब गर्मी होती है तो हम देखते हैं ना, गर्मी के टाइम में सब नदियाँ सूखने लगती हैं, तालाब कुएँ सब सूखने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो इवेपरेट होके वो उड़ जाते हैं, भाप बन के उड़ जाते हैं पानी। दैट इज़ वाई प्लेसेस वेयर इट डज नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम एक्सपीरियंस अ ड्रॉट। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अभी देखिए रेन
हमेशा तो नहीं होती, बारिश हमेशा नहीं होती, ये एक इसका फिक्स्ड टाइम है, इसके लिए सूखा पड़ जाता है। एट सच प्लेसेस द वाटर लेवल फॉल्स इन रिवर्स, वेल्स, लेक्स, बर्न्स एंड डैम्स। तो ऐसे जगहों पे क्या होता है कि जो वाटर लेवल है वो गिरने लगता है, वो कम होने लगता है। कहाँ का, जो रिवर होते हैं, वेल्स होते हैं, लेक्स होते हैं, बर्न्स, डैम्स, सबका पानी कम होने लगता है। सम ऑफ दीज में इवन गो ड्राई, और कुछ तो ऐसे होते हैं जो पूरी तरीके से सूख जाते हैं, नदियाँ, वेल्स पूरी तरीके से सूख जाते हैं। द लैंड ऑल्सो ड्राइज अप ड्यू टू इवेपरेशन। आप देखते होंगे लैंड में भी क्रैक आने लगते हैं, ठीक है, जहाँ पे देखोगे पानी की कमी है, जैसे राजस्थान में और कुछ गुजरात के भी कुछ ऐसे हैं इलाके, और महाराष्ट्र में भी क्या होता है कि जब काफ़ी टाइम तक बारिश नहीं होती तो वहाँ पे क्रैक आने लगते हैं ज़मीन पे, ठीक है, लैंड पे। तो वो भी वहाँ पे भी क्या होता है, वहाँ का भी पूरा सूख जाता है, मतलब जो मिट्टी की जो मिट्टी का मॉइस्चर है वो पूरी तरीके से सूख जाता है, इसलिए पूरा ड्राई हो जाता है और इसकी वजह से पूरा क्रैक आ जाता है। ह्यूमन्स एंड एनिमल्स सफ़र फ्रॉम स्कैरसिटी ऑफ वाटर। अब जहाँ पे ड्रॉट पड़ा है, वहाँ पे पानी नहीं है, तो फिर क्या होगा, लोग तो फिर सफ़र करेंगे। स्कैरसिटी मतलब पानी की कमी से लोग सफ़र करते हैं, मुसीबतों का सामना करते हैं। देयर इज़ नो वाटर फॉर एग्रीकल्चर। फिर खेती के लिए भी पानी नहीं रहेगा, क्योंकि लोगों के पास पीने तक के लिए पीने तक का पानी मुसीबत से मिल रहा है, ठीक है। दिस कंडीशन इज़ कॉल्ड अ फैमिन। इसी कंडीशन को क्या कहा जाता है, फैमिन। अ फैमिन इज़ अ नेचुरल डिज़ास्टर। ये क्या है, नेचुरल डिज़ास्टर है। वाटर की कमी क्यों हो रही है, क्योंकि बारिश नहीं हो रही है काफ़ी टाइम से। ग्रेन एंड फॉडर बिकम स्केयर ड्यूरिंग अ फैमिन। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो अनाज है, जो चारा है, फॉडर मीन्स सो जो ड्राइड है होता है, जो घास फूस खिलाया जाता है, जो स्ट्रॉ होता है, ठीक है, जो पशुओं को खिलाया जाता है, एनिमल्स को, तो वो भी, उसकी भी कमी हो जाती है ड्यूरिंग अ फैमिन, मतलब ड्रॉट के दौरान इसकी भी कमी हो जाती है इसकी वजह से। यू मे हैव रीड अबाउट अ फैमिन इन आवर स्टेट और कंट्री और इन अनदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। आप अक्सर सुनते होंगे गर्मी के टाइम पे, आप देखोगे कि यहाँ पे पानी की कमी हो गई विदर्भा में या फिर राजस्थान के साइड में, तो यहाँ पे आप अक्सर सुनते होंगे कि यहाँ पे पानी की कमी हो गई है, लोगों को पीने के लिए पानी मुश्किल से मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें होती है, हम सुनते रहते हैं। पीपल लिविंग देयर हैव टू फेस अ लॉट ऑफ हार्डशिप। फिर लोगों को क्या करना पड़ता है, बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। हार्डशिप मतलब कि वही मुसीबत का सामना, मतलब मुसीबत उन्हें फेस करना पड़ता है। एनिमल्स एंड प्लांट्स इन दोज पार्ट्स ऑल्सो सफ़र। एनिमल्स और प्लांट्स को भी सफ़र करना पड़ता है कि क्योंकि पेड़ सूख के गिरने लगते हैं, बढ़ते नहीं है, सब सूखा आ जाता है, तो एनिमल्स भी पानी के लिए मरने लगते हैं। आप देखोगे जंगलों में कितने सारे एनिमल्स तो बिना पानी के मर जाते हैं। The government temporarily moves people and animals from famine-stricken area to safe places where they can be provided with water, food and fodder। तो गवर्नमेंट क्या करती है, टेम्परली मतलब कुछ टाइम के लिए, जब तक कि वहाँ बारिश नहीं होती, पानी का वहाँ का जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म नहीं हो जाता, वो सॉर्ट आउट नहीं हो जाता, तब तक के लिए टेम्परली मतलब कुछ टाइम के लिए, नॉट परमानेंटली, वहाँ के लोगों को, वहाँ के एनिमल्स को, जहाँ पे फेमिन स्ट्राइकन है, जहाँ मतलब कि ड्रॉट का अकाल पड़ा हुआ है, सूखा पड़ा है, वहाँ से उन लोगों को सेफ प्लेस पे माइग्रेट कर दिया जाता है, जहाँ पे उन्हें वाटर मिल सके, फूड एंड ग्रेन मिल सके, ठीक है, और उनके पशुओं को चारा भी मिल सके। इसके लिए वहाँ से उन्हें माइग्रेट करके दूसरी जगह पे रख दिया जाता है, जहाँ पे उन्हें ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा सकें। फॉडर कैंप्स आर सेट अप टू टेक केयर ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। और फॉडर कैंप्स भी इस तरीके से, फॉडर कैंप्स मतलब वही जो मैंने आपको बताया कि जो पशुओं का चारा होता है उसका भी कैंप लगाया जाता है, ताकि जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं लाइक काउज, बफेलोज, गोट, शीप, ये सब क्या है, डोमेस्टिक एनिमल है, तो उनके लिए चारा का भी वहाँ पे वो लोग चारा भी अवेलेबल करवाते हैं। शो क्लास विल बी विजिटिंग अ लेक विच इज़ फार अवे फ्रॉम द सिटी। एक्टिविटी है जो कि आपको यहाँ पे क्या करना है, विजिट करना है, बस और कुछ नहीं इसमें। वाटर मैनेजमेंट। अब देखिए वाटर मैनेजमेंट क्या है, किस तरीके से हम जो वाटर की प्रॉब्लम है इसे दूर कैसे कर सकते हैं, मैनेजमेंट के थ्रू, मेंटेनेंस के थ्रू वाटर का, वो हम इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। रेन ब्रिंग्स अस वाटर अगेन एंड अगेन। बारिश की वजह से हमें हर साल पानी मिलते जाता है, ठीक है, बार बार बारिश होती है साल में, आपको बारिश एक फिक्स टाइम पे आता ही आता है, बट वी गेट रेन फॉर ओनली 4 मंथ इन अ ईयर। लेकिन ये क्या है, साल में 4 ही महीने होता है ना बारिश, ठीक है, तो ये 4 महीने ही होता है, हमें बारिश का पानी मिलता है।
इफ़ रेन वाटर इज़ नॉट स्टोर्ड वी विल नॉट हैव वाटर फॉर आवर डेली नीड्स आफ्टर द रेन। अगर हम रेन वाटर को स्टोर करके कलेक्ट करके बचा के नहीं रखते तो क्या होता है कि वी विल नॉट हैव वाटर, तो हमारे पास पर्याप्त वाटर नहीं रहेगा, इनफ वाटर नहीं रहेगा हमारे डेली नीड के लिए, हमारे डेली यूज़ के लिए हमें वाटर कम पड़ जाएगा। ठीक है, आफ्टर द रेन्स, तो रेन के बाद में, बारिश के बाद में अगर हम उस पानी को बचा के नहीं रखते तो बारिश के बाद हमें पानी के लिए परेशान होना होता है। ठीक है, टू मीट द होल ईयर्स नीड फॉर वाटर रेन वाटर मस्ट बी स्टॉप्ड। तो पूरे साल के लिए मतलब पूरे साल हमें पानी मिलता रहे, इसके लिए हमें क्या करना होगा, रेन वाटर मस्ट बी स्टॉप्ड। तो रेन वाटर को हमें रोक के रखना पड़ता है। व्हेन इट इज स्टॉप्ड इट परकोलेट्स इनटू द सॉइल। तो अगर आप ये मतलब पानी रुकता है एक जगह पे तो ये क्या होता है, परकोलेट्स इनटू द सॉइल। परकोलेट्स मीन्स क्या होता है, सो परकोलेट्स मीन्स होता है सीप। ठीक है, मतलब कि सीप ग्रेजुअली या फिर फिल्टर ग्रेजुअली, धीरे धीरे वो क्या होता है कि नीचे सोखते हुए वो पूरा ग्राउंड वाटर वो बन जाता है। फिर जब आप वेल डिग करोगे तो या फिर जब आप मतलब कि जो टोटी वगैरह लगवाते हैं तो उससे क्या होता है, या फिर टैंक लगवाते हैं तो उसके थ्रू वो ज़मीन का पानी, वाटर का पानी वो लोग यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, तो परकोलेट्स मतलब होता है सीप। ठीक है, सीपना जो सीपेज होता है, रिस के पानी अंदर जाना सॉइल के नीचे से। एज द ग्राउंड वाटर स्टोरेज इंक्रीजेज ट्रीज गेट वाटर। और जब मिट्टी के नीचे वो जाता है तो हम देखते हैं कि ट्रीज़ भी क्या करते हैं, और ये फिर ग्राउंड वाटर जो स्टोरेज है वो बढ़ता है और ट्रीज़ को भी पानी मिलता है, इससे पेड़ को भी पानी मिल जाता है। वेल्स टू गेट इनफ वाटर एंड द लैंड कैन बी कल्टिवेटेड। हम देखते हैं कुएँ भी भर जाते हैं, क्योंकि कुएँ को पानी कहाँ से आता है, तो वो ग्राउंड वाटर से ही आता है ना। गेट इनफ वाटर एंड लैंड कैन बी कल्टिवेटेड, और आराम से खेती भी हो जाती है, हम कुएँ के पानी यूज़ कर लेते हैं खेती के लिए। सेवरल मेथड आर यूज टू मेक रेन वाटर सीप इनटू द सॉइल। बहुत सारे ऐसे मेथड है, सेवरल मेथड मतलब कई सारे ऐसे मेथड हैं जो कि हम क्या कर सकते हैं, रेन वाटर को ज़मीन के अंदर सीपेज के थ्रू ग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ा सकते हैं। लार्ज डैम्स कैन बी बिल्ट, हम क्या कर सकते हैं, बड़े बड़े डैम्स भी बना सकते हैं। बट दैट मे नॉट बी पॉसिबल इन ऑल प्लेसेस, लेकिन डैम बनाना हर जगह पे तो पॉसिबल नहीं है, हर प्लेस पे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डैम बहुत ही एक कह सकते हैं लार्ज एरिया कवर करता है। ठीक है, इन दैट इवेंट द गवर्नमेंट एंड द पीपल कम टुगेदर टू अंडरटेकन सेवरल वर्क सच एज बिल्डिंग स्मॉलर रिजर्वायर्स, काउंटर बंडिंग, स्टॉपिंग द वाटर ऑफ द स्मॉलर स्ट्रीम्स बाय कंस्ट्रक्टिंग बंड्स और बंधाराज एट्सेट्रा। देखिए जो डैम का है, डैम में बहुत ज़्यादा खर्चे भी आते हैं, बहुत कॉस्टली होता है, और ये हर जगह पे बन भी नहीं सकता। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट और लोग एक साथ, जो पीपल हैं, जो लोग हैं, इंसान लोग, जितने भी लोग हैं, उनको और गवर्नमेंट को मिल के क्या करना चाहिए कि उन्हें छोटे छोटे जो रिजर्वायर्स होते हैं, लाइक काउंटर बिल्डिंग क्या होता है वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी इमेज में। स्टॉपिंग द वाटर ऑफ द स्मॉलर, छोटे छोटे गड्ढों में, तालाबों में, स्मॉलर स्ट्रीम मतलब कि छोटे छोटे इस तरीके से वाटर बॉडी को बनाना। हम देखते हैं ना, मनरेगा होता है जो गांव में जो कि ये प्रधानमंत्री योजना का ही एक हिस्सा है, पार्ट है स्कीम उनका, कि मनरेगा ज़रूर लीक करवाए। तो मनरेगा में क्या होता है, बड़े बड़े तालाब इस तरीके से खोदे जाते हैं जिसमें कि वाटर का पानी कलेक्ट होता है, और इससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी होता है, लोगों को जो वहाँ के मजदूर होते हैं तो उनको भी काम मिलता है। तो ये इसी का एक पार्ट है, ताकि लोग जो ड्रॉट होता है, फैमिन होता है, उससे बचें, उससे उनका नुकसान ना हो। तो स्मॉलर स्ट्रीम कंस्ट्रक्टिंग बंड्स, यहाँ पे बांध छोटे छोटे बनाए और बंधाराज भी बनाए। देखिए काउंटर बंडिंग क्या होती है, देखिए काउंटर बंडिंग इस तरीके से होती है, जैसे पहाड़ी एरिया है तो पहाड़ी एरिया पे वो लोग पानी कहाँ पे इकट्ठा कर सकते हैं, तो पहाड़ी एरिया पे वो लोग इस तरीके से जो ऐसा स्लोप है उस पर वो लोग इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, एक लाइन, आउटलाइन इस तरीके से बना सकते हैं थोड़े दूर दूर पे, और इसमें ताकि बारिश का पानी इकट्ठा हो सके, कलेक्ट हो सके, स्टोर हो सके। तो ऐसे पहाड़ के साइड है वो इस तरीके से वाटर का यूज़ कर सकते हैं, और ये लोग भी यहाँ पे गड्ढों में, बड़े बड़े गड्ढों में पानी को स्टोर कर सकते हैं। इन सम प्लेसेस वेल्स आर डग इन अ रिवर बेड्स टू अलाउ वाटर टू कलेक्ट इन देम। कुछ जगहों पे क्या किया जाता है, कुएं को खोदा जाता है, डग इन रिवर बेड्स टू अलाउ वाटर इन कलेक्ट देम। और नदियों को भी खोदा, मतलब कि रिवर और डग दोनों किया जाता है और उसमें पानी को कलेक्ट किया जाता है।
रेन वाटर फॉलिंग ऑन रूफ्स और हाउसेज इट ड्रेन्ड इनटू लार्ज टैंक्स प्लेस्ड बिसाइड द बिल्डिंग। और क्या कर सकते हैं, किस तरह के स्टोर कर सकते हैं रेन वाटर को, तो रेन वाटर का मतलब जो रूफ छत पे से जो पानी निकलता है उसे भी कलेक्ट करके एक बड़े टैंक में उसे कलेक्ट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। यूजिंग ऑल सच मेथड्स हेल्प अस टू स्टोर एज मच वाटर एज पॉसिबल। इस तरीके से जो मेथड हैं वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने चाहिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा हम इसे इस तरीके से स्टोर कर सकते हैं और ये सबको यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे किस तरीके से जो हाउस है उस पे जो पानी गिर रहा है सब उसके वही पाइप का यहाँ पे कनेक्शन किया और बड़े से टैंक में इस तरीके से भर लिया। और दूसरा यहाँ पे देखिए क्या है, तो दूसरा है यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे जो घर का रूफ है वहाँ से इस तरीके से यहाँ पे कनेक्शन किया और इस तरीके से इन्होंने एक बड़ा सा तालाब या कुछ भी एक तालाब या गड्ढा ऐसे करके उन लोगों ने पानी को यहाँ इकट्ठा कर लिया। इस तरीके से पुराने टाइम में भी होता था, हम देखते थे। और केरला साइड में कैसे होता है कि लोग इस जो छत का इस तरीके से छत रहता है उनका रूफ और चारों तरफ से वो पाइप करते हैं, पाइप लगाते हैं और पाइप के नीचे इस तरीके से वो नीचे टैंक करते हैं, टैंक बनवाते हैं और उसमें सारा पानी उनका स्टोर होता है। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज़ वाटर केयरफुली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम वाटर को केयरफुली यूज़ करें, ठीक है, वाइजली यूज़ करें। टू स्टॉप रेन वाटर फ्रॉम फ्लोइंग अवे, टू मेक इट सीप इनटू द ग्राउंड और टू कलेक्ट इन टैंक्स। तो जो रेन वाटर होता है वो जो फ्लोइंग अवे मतलब बह के चला जाता है, यूं ही बह के नदी नालों में से वो समुद्र में मिल जाता है, तो हमें क्या करना चाहिए कि वो जो पानी को या तो हम ऐसा करें कि ताकि वो सीपेज के थ्रू ग्राउंड में चला जाए ताकि ग्राउंड वाटर का लेवल बढ़े, ग्राउंड वाटर लेवल बढ़े, या फिर हम क्या करें उसे टैंक्स में कलेक्ट करें ताकि हम उसे डायरेक्टली यूज़ कर सकें। अगर ग्राउंड वाटर में मतलब ग्राउंड वाटर अगर ज़मीन में वो पानी सीपेज के थ्रू जा रहा है तो उसके के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो उसके लिए हमें मशीन का यूज़ करना पड़ेगा पानी निकालने के लिए या फिर वेल्स को डिग करना पड़ता है। ठीक है, टेकिंग स्टेप्स टू इंश्योर दैट रेन वाटर विल बी अवेलेबल इवन इन द पीरियड आफ्टर द रेनी सीजन इज़ कॉल्ड वाटर मैनेजमेंट। देखिए वाटर मैनेजमेंट का ये डेफिनेशन है, तो ये आपको याद रखना है कि किस तरीके से रेन वाटर को हम एक मतलब जब भी रेन वाटर आता है तो पानी हमें रेन से हमें पानी मिलता है जो उसे हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, ताकि पूरे साल वो हमें हमारे लिए अवेलेबल रहे पानी, हमारे लिए पीने के लिए, हमारे यूज़ के लिए। यही क्या है वाटर मैनेजमेंट, मतलब हम ये इंश्योर करें, ये सुनिश्चित करें कि किस तरीके से हम रेन वाटर को पूरे सालों साल जब तक बारिश नहीं हो रही है, जिस तरीके से आप ग्रेन को बचा के रखते हैं कि जब तक आपका नेक्स्ट खेती नहीं हो रहा है, नेक्स्ट अनाज नहीं आ रहा है, तब तक आप उस अनाज को जिसे यूज़ करते हैं, उसी तरीके से आप वाटर को भी उसी तरीके से यूज़ करें। जब तक बारिश ना हो तब तक आपको पीने के लिए पानी कम ना पड़े, इस तरीके से आपको मैनेज करना है। और यही क्या है वाटर मैनेजमेंट है। तो ये जो है आपको अच्छे से लर्न करना है। Obtain information and discuss what methods of water management are being used in your surrounding। आप क्या यूज़ करते हुए आपके आसपास लोग कौन सा मेथड यूज़ करते हैं ताकि वो वाटर को बचा सके, मतलब वाटर मैनेजमेंट, वाटर को किस तरीके से मैनेज किया जाए ताकि उन्हें पानी की कमी ना पड़े, वो आपको बताना है। ऑलवेज रिमेंबर वाटर इज़ लाइफ, यूज़ इट जुडिशियसली, मतलब आपको वाटर को बहुत ही वाइजली यूज़ करना है, जुडिशियसली यूज़ करना है ताकि पानी की कभी कमी ना हो आपको। व्हाट वी हैव लर्नड, हमने क्या पढ़ा वो देखते हैं। व्हेन सब्सटेंसेस दैट आर हार्मफुल फॉर लिविंग थिंग्स गेट मिक्स्ड विद वाटर इट बिकम्स पॉल्यूटेड। तो वाटर पॉल्यूट कैसे होता है, जब उसमें कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस मिल जाते हैं, इसके साथ मिक्स हो जाते हैं, तब ये वाटर पॉल्यूट हो जाता है। बिफोर वेस्ट वाटर इज़ लेट इन टू वाटर बॉडीज इट इज़ प्रोसेस्ड इन मेनी वेज इट प्रिवेंट देयर पॉल्यूशन। तो वाटर बॉडी को यूं ही मतलब वेस्ट वाटर जो है उसे किसी भी वाटर बॉडीज़ में छोड़ने से पहले, उसमें डालने से पहले क्या करना है, उसे मतलब कि जो उसका पोल्यूशन है वो उसे कम किया जाए ताकि जो दूसरे वाटर बॉडीज़ में जा रहा है उसे भी पोल्यूट ना कर सके। तो इसलिए वो थोड़ा उसमें प्रोसेसिंग की जाती है ताकि उसका जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है वो ख़त्म हो सके। Before the water is supplied to the public, the dissolved and undissolved substances in it are separated at the water works and the germs in it are destroyed। So वाटर सप्लाई करने से पहले, पब्लिक को वाटर सप्लाई करने से पहले इसमें जो डिज़ोल्व और अनडिज़ोल्व सब्सटेंसेस है उसे सेपरेट किया जाता है, अलग किया जाता है, उससे क्लीन बनाया जाता है और उस पर क्या काम किया जाता है, उसमें कुछ चीज़ें मिलाई जाती हैं या फिर उसे
फ़िल्टर किया जाता है जिससे कि उसका जो जर्म्स है, जो प्रोटोजोआ, जो बैक्टीरिया है, वो सब डिस्ट्रॉय हो सके, तब लोगों तक वो पानी पहुंचाया जाता है, सप्लाई किया जाता है। इफ़ इट डज़ नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम इट लीड्स टू ड्रॉट एंड फैमिन। तो अगर लंबे समय तक बारिश नहीं हो रही है तो ये किसका कारण बनता है? ड्रॉट एंड फैमाइन का। फैमाइन कंडीशंस अफेक्ट ह्यूमंस एज वेल एज एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑफ द दैट रीजन। तो जिस तरीके से फैमिन कंडीशन जिस तरीके से ह्यूमन को इफेक्ट करती है, उसी तरीके से एनिमल्स और प्लांट्स को भी इफेक्ट करती है। एनिमल एंड प्लांट्स भी उसी तरीके से सफ़र करते हैं जैसे कि ह्यूमंस। वाटर मैनेजमेंट मीन्स स्टॉपिंग और स्टोरिंग वाटर और लेटरिंग इट पर्कोलेट into the ground to make it available even after the rainy season। तो वाटर मैनेजमेंट मतलब क्या होता है कि जो वाटर बह जाता है उसे स्टॉप करना, ठीक है, जो बारिश का पानी उसे बहने नहीं देना है, उसे स्टॉप करना है, एक जगह पे स्टोर करना है ताकि वो पर्कुलेट हो सके, सीपेज के थ्रू वो ग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ सके, ताकि वो मतलब ग्राउंड के नीचे जा सके, वो पानी जमा हो सके वहाँ पे। और क्या करना है यहाँ, और इस तरीके से हमें उस पानी को स्टोर करना है ताकि आफ्टर रेनी सीज़न के बाद भी, मतलब रेनी सीज़न के बाद भी वो हमारे लिए पानी अवेलेबल रहे, ठीक है। इस तरीके से हम मैनेजमेंट कर सकते हैं वाटर का। सो यहाँ पे हमारा वाटर का चैप्टर क्लोज होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे क्लोथ्स और नेसेसिटी, ठीक है। तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।